एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज मैं आप सभी को बता रही हूं जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसको वीडियो को स्किप ना करें। आज मैं आपको बताऊंगी अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो उसके लिए बेस्ट डे कौन सा होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो लेडीज़ के अंदर एग बनता है यानी कि जो हमारा ओवम होता है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो और मंथ में आपको वो कब रिलीज़ होता है, क्योंकि मंथ में सिर्फ एक बार रिलीज़ होता है और वो कब रिलीज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कब आपके लिए बेस्ट डे है जिस दिन आप कंसीव कर सकती हैं। अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो जो भी लेडीज़ हैं, जो भी हैं कंसीव करना चाहती हैं, तो सबसे पहले उनको ये जानने की ज़रूरत है कि उनकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। पीरियड साइकिल के दिन का मतलब ये है कि आपके पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। आपको 28 डेज़ में पीरियड्स आते हैं या फिर 30 डेज़ में आते हैं या 32 डेज़ में आते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि किसी उनको 40 डेज़ में भी पीरियड्स आ सकते हैं, 50 डेज़ में भी आ सकते हैं। उनको ये कंफर्म नहीं होता है कि उनके पीरियड्स कितने दिन में आएंगे, तो उसको इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको पीरियड साइकिल पता करनी है, आपके पीरियड्स कितने दिन में आ जाते हैं। जब आपको अपनी पीरियड साइकिल पता होगी तो आप अपना ओवुलेशन टाइम बिल्कुल आसानी से काउंट कर सकती हैं। ओवुलेशन फर्टाइल डेज। देखिए, ओवुलेशन का मतलब क्या होता है। लेडीज़ की ओवरी से हर महीने एग रिलीज़ होता है। वो एग रिलीज़ होने के टाइम को जिस टाइम वो एग रिलीज़ होता है उसको ओवुलेशन टाइम फर्टाइल डेज बोला जाता है। इसी दिन आप आसानी से कंसीव करती हैं। तो कंसीव करने के लिए सबसे पहले आपको पीरियड साइकिल पता होनी चाहिए। सेकंड, आपको पता होना चाहिए आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। ओवुलेशन कैसे पता चलेगा आपको कि आपका ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, कब हो रहा है। देखिए, मान लीजिए आपकी 28 डेज़ की पीरियड साइकिल है या फिर आपकी 30 डेज़ में पीरियड्स आ जाते हैं, आपका एक्यूरेट साइकिल है, पीरियड साइकिल है, तो आपको ओवुलेशन बहुत आसानी से आप काउंट कर सकती हैं। जिस दिन भी आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, जो भी आपकी डेट है, मान लीजिए 1 तारीख को आपके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए हैं उस दिन को फर्स्ट डे काउंट करना है। उस दिन से आपको, अगर 28 डेज़ की पीरियड है तो आपको उस दिन से 14 डेज़ काउंट करने हैं पहले दिन से। तो जो आपके 14 डेट आएगी, 14, 15, 16, 14 से 12 से लेकर के जो 16, 17 तक का जो बीच का जो मिड टाइम है आपका, उन दिनों में आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। ऐसे ही 30 डेज़ वाले का पीरियड साइकिल जिसकी है उसको अपने फर्स्ट डे से पीरियड काउंट करना है, जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हुआ है, और उससे 14 दिन काउंट करने हैं। 14 दिन से लेकर के बीच के जो वो हफ्ता जो आपका बैठेगा, 14, 15, 16, 17, 5-6 दिन जो आपके बीच के बैठ रहे हैं, इन दिनों में आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। तो आप आसानी से इन दिनों में कंसीव कर सकती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ओवुलेशन टाइम पर आपका क्या है। देखिए, आपका एग जो होगा वो 24 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं, आपके हस्बैंड के जो सेल्स आपके अंदर जाएंगे वो 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी है। देखिए, मान लीजिए आपका ओवुलेशन जो हो रहा है वो 14 को हो रहा है, जिनकी 20 डेज़ की पीरियड साइकिल है, 14 तारीख को आपका ओवुलेशन हो रहा है। तो अगर आप सोचेंगे कि हमें 14 को ही इंटीमेट होना है, तो आप नहीं, ऐसा नहीं है। आप 14 से 2 दिन पहले इंटीमेट हो सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में स्पर्म जो गया है वो 5 दिन तक ज़िंदा रहता है। तो स्पर्म आपकी बॉडी में ऑलरेडी होगा और आपका ओवुलेशन हो गया, तो आसानी से स्पर्म और ओवम आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको इंटीमेट कब होना है, जो आपकी 14 डेट बैठ रही है ओवुलेशन की, उससे 1 दिन पहले आपको इंटीमेट होना है। उसके बाद जो ओवुलेशन की डेट है उस दिन भी आप इंटीमेट हो सकती हैं। उसके 4 दिन है, उन 4 दिनों में आप आसानी से इंटीमेट हों, उस दिनों में आप आसानी से 98% आप उन दिनों में आसानी से कंसीव कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट डे यही होता है। इसको फर्टाइल डेज बोला जाता है, इसको ओवुलेशन टाइम बोला जाता है। आसानी से काउंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, बहुत सी लेडीज़ का क्या होता है, जिनकी इरेगुलर पीरियड साइकिल होती है, उनका क्या होता है, अगर आप कंसीव करना चाहती हो तो पीरियड्स के बाद, बहुत से लेडीज पीरियड्स के टाइम पर भी आपकी बच्चेदानी का ये मुंह खुलता है, तो आप उन दिनों में भी कंसीव कर सकती हैं। तो मेन जो दिन होते हैं वो जो मैंने आपको बताया है ओवुलेशन टाइम, वो आपका होता है, उन दिनों में आप कंसीव कर सकती हैं। बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा आप, मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए।
तो देखिए, आपको सिर्फ 5 मिनट तक लेटना चाहिए। और आपको अगर नहीं कंसीव होता है, आपने ट्राई किया है, तो आपको टांगें थोड़ी ऊपर करके इस टाइप से आप लेट सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म्स की जाने की जो गति है वो ऊपर की साइड आसानी से जाएगा, बाहर नहीं आ जाएगा। इससे ये है कि आपका ओवुलेशन टाइम हो, आपका एग वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए ये कर सकती हैं। इसके अलावा आप कीगल एक्सरसाइज करें, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी कंसीव करने के लिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको पोजीशन बताई है, इतनी देर तक आप 5 मिनट तक लेट सकते हैं। और वॉशरूम के लिए तो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि क्या हम आफ्टर इंटीमेट वॉशरूम जा सकते हैं। तो कम से कम 5 मिनट का आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आप जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।